मुझे मुक्ति दिला दो बेटा, मुझे मुक्ति दिला दो, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ में हूँ। इतना कहती हुई वो औरत मेरी तरफ बढ़ने ही लगी कि मेरी आंख खुल गई। हमेशा की तरह आज फिर मैं वही सपना देख रहा था। कौन थी वो औरत? मैं उसका चेहरा कभी नहीं देख पाया, लेकिन उसकी दर्द भरी आवाज मुझे अपनी ओर खींचती है। ऐसा लगता है जैसे उससे मेरा कोई पुराना नाता है। अभी मैं अपने सपने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने फोन की तरफ देखा तो मेरे पापा का कॉल था। मुझे हैरानी हुई क्योंकि मेरे पापा शायद ही मुझे कभी कॉल करते थे और रात के वक्त तो कभी भी नहीं। बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, अगर उसे आखिरी बार देखना चाहते हो तो घर आ जाओ। मुझे पापा के आखिरी शब्द घर आ जाओ बहुत हैरान कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी माँ कई बार बहुत बीमार पड़ी थी, या यूं कहे कि मेरी माँ हमेशा से ही बीमार थी। जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने देखा है कि मेरी माँ को अजीब से दौरे पड़ते रहते थे। कई बार तो उन्होंने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की थी। उसके बाद जब मैं 10 साल का था तब से मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया ताकि मैं माँ से दूर रहूं, और अब तो 12 साल हो गए मुझे मेरे घर गए हुए, मेरी माँ को देखे हुए। खैर, मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और अपने बस्ती के लिए निकल गया। वहां मुझे नजदीकी बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज गए थे। पूरा बस स्टैंड खाली था। काफी देर बाद भी मुझे वहां से कोई सवारी नहीं मिली, तो मैं धीरे धीरे पैदल ही चलने लगा था। तभी एक बाइक मेरे सामने आकर रुकी। अरे भैया, कहाँ जाना है? मैं छोड़ दूं कहीं? मुझे और क्या चाहिए था? जी, मुझे अपने गांव जाना है। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, बैठो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, बैठो बैठो। उसके इतना कहते ही मैं जल्दी से उसके पीछे बैठ गया। तुम्हें मैंने गांव में देखा नहीं कभी, तुम वैसे किसके यहाँ जा रहे हो? कैसी विडंबना थी मेरी। मैं अपने ही घर, अपने ही गांव, अपने ही कस्बे में जा रहा था और कोई नहीं जानता मुझे। भैया, मुझे गांव में ना राधे श्याम शास्त्री जी के घर जाना है। राधे श्याम शास्त्री मेरे पापा का नाम है, और पापा का नाम सुनते ही उन्होंने ब्रेक लगा दी और पलटकर मुझे हैरानी से देखा। तुम उनके कोई रिश्तेदार हो? नहीं, मैं उनका बेटा हूँ। क्या? उनका बेटा? शास्त्री जी की कोई संतान भी है? खैर, उनके हालात ही ऐसे हैं कि वो अपने परिवार को जितना दूर रखें उतना अच्छा है। क्या मतलब? उसने घबराते हुए बाइक आगे बढ़ा दी और बोला, नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी ही देर में उसने अपनी बाइक रोकी। भैया, ये मेरा घर है। तुम्हें शास्त्री जी के घर जाना है ना? वो देखो, वो जो आगे पीपल के पेड़ है ना, उसके बगल में जो गली जाती है उसी में आखिरी घर वही है, चले जाओ वहां। मैंने अपना बैग संभाला और बाइक से उतरकर वहां से पैदल चल पड़ा। उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं पीपल के पेड़ के बगल वाली गली में मुड़ गया। वो गली पूरी सुनसान थी। हालांकि आधी रात का वक्त था, सुनसान होना कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं थी। उस अंधेरे में चारों तरफ देखते हुए सबसे आखिरी वाले घर के दरवाजे पर पहुंचा, और इससे पहले कि मैं दरवाजा खटखटा पाता वो अपने आप खुल गया और मैंने देखा कि सामने मेरे पापा खड़े थे। सालों बाद मैं अपने पापा को देख रहा था। अब वो उम्र से कहीं ज्यादा बुजुर्ग लग रहे थे। मुझे देखकर उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, जैसे किसी भी बाप को होती होगी। उन्होंने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, आओ, भीतर आओ। मैं अपने ही घर में आकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी अजनबी के घर आया हूं। घर के भीतर हल्की रोशनी थी। भीतर कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैं किसी शमशान में आ गया हूं, और घर के भीतर जाते ही मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। मुझे अपने इर्द गिर्द कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बांध रहा है। मेरा दिल बैठा जा रहा था और इतनी नकारात्मकता मैंने कभी महसूस नहीं की थी। घर को देखते हुए मैंने पापा से पूछा, माँ कहाँ है? उस कमरे में है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का प्रबंध देखता हूँ।
इतना कहकर पापा किचन की तरफ चले गए और मैं धीरे धीरे माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था, मुझे लग रहा था जैसे माँ के कमरे से जैसे कोई किसी चीज को चबा रहा हो। मैंने कांपते हाथों से माँ के कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही भीतर कदम रखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि माँ एक कुर्सी से बंधी हुई, उनके दोनों हाथ बंधे हुए थे और वो अपने दांतों को अजीब तरह से कटकटा रही थी और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। ये देखकर मेरे हाथ से मेरा बैग छूट गया। माँ, आप ये क्या कर रही हो? मेरी आवाज पर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनको देखते ही मैं 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। उनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ा हुआ था और उनके होंठ सूख चुके थे। मुझे देखते ही माँ गुर्राते हुए मर्दाना आवाज में बोली, आ गया तू शास्त्री के बेटे। शास्त्री ने तुझे यहाँ से दूर रखकर क्या सोचा कि हमसे बचा लेगा तुझे? देखा, तू आ गया ना, अब तो तू मुझसे नहीं बच पाएगा। इतना कहती हुई वो अपने शरीर को बहुत ही अजीब तरीके से मोड़ने लगी। मैं थोड़ी देर तक तो डर के मारे एक तरफ खड़ा रहा, लेकिन फिर मुझसे मेरी माँ की हालत नहीं देखी गई और मैं उनके करीब गया और जबरदस्ती उन्हें शांत करने लगा। अब माँ, ये क्या हो गया है आपको? मैं आपका बेटा हूँ, आपका रोहित। माँ प्लीज ऐसा मत करिए। जाने क्यों ऐसे बोलते हुए मुझे रोना आने लगा। मैं बेशक कभी अपने माँ की ममता की छांव में नहीं रहा, लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर मेरे अंदर का सोया हुआ बेटा जाग रहा था। मेरे बार बार ऐसा बोलने पर माँ अचानक शांत हुई। रोहित, मेरे बच्चे, तू आ गया। अब मुझे आजाद कर दे, मुझे तकलीफ से आजाद कर दे। तेरे पापा मुझे कभी आजाद नहीं होने देंगे। मुझे आजाद कर दे। आप ये क्या कह रही हो माँ? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे शरीर में बहुत सी अतृप्त आत्माएं हैं। मैं उनसे अकेले ज्यादा देर लड़ नहीं सकती। तेरे पापा भूत प्रेत की साधना करते थे और ये सब उनके ही बुलाए हुए अतृप्त आत्माएं हैं, जिन्होंने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और जब तेरे पापा से ये वश में नहीं हुए, तो तेरे पापा ने उन सबको शांत रखने के लिए मेरा शरीर उन्हें सौंप दिया। वे सब मिलकर मुझे मार रहे हैं। वो तुझे भी मार देंगे। मुझे मुक्त करा दो। माँ की ये सारी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि मैं जो सपने में उस औरत की दर्द भरी आवाज सुनता था, वो किसी और की नहीं बल्कि मेरे खुद की माँ की थी। मैं क्या करूं आपके लिए? मैं आपको कैसे मुक्त करा सकता हूँ? तेरे पापा ने अपने गले में एक लॉकेट पहन रखी है। उसमें उन्होंने मेरी रूह कैद कर रखी है। बड़ी मुश्किल से मैं तुझसे संपर्क कर पाई हूँ। बस उस लॉकेट को नष्ट कर दे, मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी और मेरे शरीर को इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। इतना बोलते बोलते माँ फिर से पुराने रूप में आ चुकी थी, या यूं कहें कि वो मेरी माँ नहीं रह गई थी। उनके ऊपर दुष्ट रूह हावी हो रही थी। अरे देख लिया तूने अपनी माँ की हालत? बस आखिरी बार देख ले। पापा की तरफ देखते ही मेरा मन नफरत से भर उठा था, लेकिन मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी माँ को मुक्त कराना था। मैं पापा की तरफ बढ़ा और उनके गर्दन की तरफ देखा, जिसमें उन्होंने एक चमकता हुआ लॉकेट पहन रखा था, जिसको गौर से देखने पर पता चलता था कि वो पल पल अपना रंग बदल रहा था। बड़ा ही रहस्यमय दिखता था वो लॉकेट। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं उसे, जो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अपने पूरे परिवार को तबाह कर रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? पापा के इतना पूछने पर उनको जवाब देने के बजाय मैंने उनके गले में पहनी हुई उस लॉकेट को एक झटके में तोड़कर कमरे में जल रही आग में फेंक दिया। मैंने जैसे ही उस लॉकेट को आग में फेंका, जोर का धमाका हुआ और माँ का शरीर एकदम शांत होकर निढाल हो गया। माँ को मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन गुस्से में वो आत्माएं पापा को घेर चुकी थी और पागलों की तरह पापा चीखने लगे, और जैसे सालों पहले माँ चीखा करती थी। अफसोस कि मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर सकता था,
क्योंकि ये सब उन्हीं का किया हुआ था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे।